से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातु का अलैहि वाला वही फी हज़ी सात व फी कुल्ल सात मिन सातिल लैल व नहार वलिय्यम व हाफिज़ा कायद मनासिरा दलीलम व इन हत्ता तुस्किन वर्ज़क़तु व फतमतहु फीहा तवीला। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजक में आले मोहम्मद। मुसलसल अली को कज़ा कर रहे हो, मेहरबानी सही। मुसलसल अली को कज़ा कर रहे हो, इबादत गुजारो ये क्या कर रहे हो, इबादत गुजारो ये क्या कर रहे हो। अली के फजाइल से मुंह मोड़ते हो, बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हो। इधर थोड़ा जा माइक का आवाज खोलो। बिस्मिल्लाह से। अली के फजाइल से मुंह मोड़ते हो, बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हो। अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता। करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और तेरी नमाज न जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। तवज्जो करें, मेहरबानी साईं। तेरी नमाज न जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। मैं कसीदे वास्ते पहले थोड़ा जा मजमा सीधा करके ना रुबाइयां पढ़ के। तेरी नमाज न जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। और मोहब्बत करो या अदावत करो, यानी कि सोच समझ के तो कहें हिके कश्ती दे सवार बनो। मोहब्बत करो या अदावत करो। दोस्तों एक तो रास्ता छोड़ दो, अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। कहीं के पासे खड़ बनो। अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। और मदहे अली में अदावत के शोले, मदहे अली में अदावत के शोले ये उछले नहीं हैं उछाले गए हैं। और बज़्म अली से हैं जो लोग निकले, वो निकले नहीं हैं निकाले गए हैं। उन्हें को टोरा गया। बज़्म अली से हैं जो लोग निकले, वो निकले नहीं हैं निकाले गए हैं। एक रुकते में बिल्कुल मैं नवे ऐड किए, मेरा दिल में जनाब कोई सुनवाई बना जरा कता सुनना है। शायर लिखता है कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम्हें गुस्सा तो आता है। अच्छा एक मेहरबानी थी सकती है तो मैं दादा तुसा इतना सामने आओ थोड़े जे क्योंकि दाद ज्यादा ई पासों पे मिलती है तो मैं को बार बार रुख ही नहीं करना पौंदा है। तुसा थोड़ा थोड़ा इवें नाल थी बस तुसा यही सारे अगुआ बनो अगर हो सकता है। मेहरबानी। तुम्हें गुस्सा तो आता है कि नहीं ना हो जो बाद मेंबर का रुख में ई पास ही ना करना पवे। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। हिक्कत और पढ़ना कि जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। मेहरबानी संगत, मेहरबानी। मैं वला पढ़ी ना बाबा। जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। मजलिस की मेरे ख्याल शुरुआत है, इब्तदा है। वैसे मैं तो बड़ा कम ही जी पढ़सो बाबा। मैं तो बड़े थोड़िया मजलसा इस साइड से पढ़ा ना ते बहरहाल तुसा कमाल पे सुन दो। ते वैसे मजमा ज्यादा जड़ा है वो जवाना दा है। ते अगली गल ये है भाई दाद जी ज्यादा है वो मेरे को लगता है बुजुर्ग पे देना। तो वत मैं एक रुपये बुजुर्गों की पहले नजर कर देव।
लेकिन कि वत रवानी जिथे मैं को खड़ी जा भूली न वने मैं कोई थी रुबाई याद आ गई कि हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है, अगर जज्बे हुसैनी हो रवानी लौट आती है। बताया है जमाने को हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। तवज्जो जनाब, मेहरबानी से मेहरबानी से मेहरबानी। अली का नाम लेते ही जवानी, अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। जो बादशाह की तारीफ करनी है तो बात भाई इतना भी आखसा जी बिस्मिल्लाह। अली का नाम लेते ही मैं तो इसके बदले छिका तो होर सुन गए, हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है। हूँ तुस कि चुप ही ना कर वजा बुजुर्ग जो वाला हुक्म दीते तो वो सुने बैठा वाला तुसी थोड़ा थोड़ा नाल बोलना है। हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है, अगर जज्बे हुसैनी हो रवानी लौट आती है। बताया है जमाने को हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। मेहरबानी से अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। जब मैं गल की थी जनाब हबीब की तो हिक्कत हो ही पढ़दा कि बतला गए मैदान में हबीब इब्ने मज़ाहिर, बतला गए मैदान में हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर का आशिक कभी बूढ़ा नहीं होता। समझ आती पई? शब्बीर का आशिक कभी बूढ़ा नहीं होता। एक सलवात पढ़ के ना मिल के सारे आओ भाई। जी डा सफर टाइम का तो मैं को नहीं पता कि लिखा हुआ नौ थोड़ा डा सफर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी सही से बार गाय जो जिंदगी रह गई था हाजरी हो सी भला भी पढ़सूँ तो हूँ जो सारे साहिबान की सलाह होवे तो मैं कसीदा पढ़ा तो मजलिस की शुरुआत है इब्तदा है मेरा दिल बई में एक रुख बना के वनूँ तो बाद वाले जाकर वास्ते मजमाई में बिल्कुल सीधा करके वनूँ। कसीदा पढ़न लगा मौला अब्बास दी आमद दा साडा वो साल का शाहकार कसीदा मैं जनाब को सुनवादा पाया। लेकिन कसीदे तो पहले मैं इतनी जरूर आखसा कि करबल में सर कटा के मेरे रब्बे जुल जलाल, करबल में सर कटा के मेरे रब्बे जुल जलाल, सालारे करबला ने तेरा पास रख लिया और मुश्किल पड़ी खलीज में तो सदरे इराक ने मिसाइलों का नाम भी अब्बास रख दिया। समझ आनी कोई? हैदरी मुश्किल पड़ी खलीज में तो सदरे इराक ने मिसाइलों का नाम भी अब्बास रख दिया और कल का यजीद खुश था ये हाथ काट के। मैं इन कलाम बधाइंदा तुस पूरी चुप बधाइंदे आओ। पिछले बात मैं खड़ा है सारिया कापियां तो आपको पता शायरी नाल वो पूरे नमई में पढ़ता रहा सा। कल का यजीद खुश था ये हाथ काट के, अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है और क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। मिलके अर्ज की तय सरदार गाजी दा सरकार सरदार सरकार सरदार सरकार सरदार सरकार सरदार सरकार थोड़ा जा सोजिया आवाज मजीद खोलो। सरकार गाजीदार सरदार गाजीदार 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 सरकार गाजीदार शाबान पाक दी जाचार होई तलू यजदान दी तरफों ऐलान होए शुरू। शाबान पाक दी जाचार होए यजदान दी तरफों ऐलान होए बेआस लोगां दी एक आस भेजिए सैयदा दी ख्वाहिश ते
अब्बास भेजिए, बेआस लोगा एक आस भेजिए, सैयदा दिखाए थे अब्बास भेजिए। अब्बास मौला था ज़हूर हो गया, हजूर आ गए जगनूर हो गया। अब्बास मौला था ज़हूर हो गया, हजूर आ गए जगनूर हो गया। भेड़ान कीता है वीरान कीता है, उम्मुल बनीन ने अम्मान कीता है। दीदार गाजी दा सरदार गाजी दा, सरकार गाजी दा। सलामत रामे आबाद रामे भाईजान, कोई इंतजार नहीं। मौला अब्बास का एक लकब है त्रिखे घोड़े का सवार। असा अलम दे तले वंज के दुआ नहीं मंगते कि तेज घोड़े का सवार सारी मदद को आ। हुण उस रिवायत को चाह के कसीदे ते मिसरे दे विच फिट कर दिता है। हुब जहनू गाजी दी लोलू विच होंदी है, ये गाजी पाक दी जम्मू विच होंदी है। हुब जहनू गाजी दी लोलू विच होंदी है, ये गाजी पाक दी जम्मू विच होंदी है। दुखी सदेंदा है उंदी आस आवेंदा है, अख इंज जो होंदी है अब्बास आवेंदा है। दुखी सदेंदा है उंदी आस आवेंदा है, अख इंज जो होंदी है अब्बास आवेंदा है। जहान दिठा है केदा तरीका है, जहान दिठा है केदा तरीका है। रहवार गाजी दा सरदार गाजी दा, सरकार गाजी दा। सलामत रहो तुरे वेड़े बसते हो भाईजान। कोशिश करो तो थोड़ा जना माइक का आवाज मेरे को लगता है मैच नहीं पिया होंदा। इमें कोशिश करे तो आवाज बराबर होवे ते मैं तशरीह वाले पास वेंदा ही नहीं। ई मजमे को तशरीह की लोड़ है। इमें जल्दी जल्दी जनाब को त्रीजा मिसरा प्या सुनवेंदा। मुकदी मुकाविए लम्मा न जाविए, फैसान छोड़ के मकसद पे आविए। मुकदी मुकाविए लम्मा न जाविए, फैसान छोड़ के मकसद पे आविए। बहस वास्ते चमन फजूल है, जन्नत वास्ते कदमा दी धूल है। बहस वास्ते चमन फजूल है, जन्नत वास्ते कदमा दी धूल है। कन धर न पोसिया कुछ कर न पोसिया, जन्नत दिलोर है वत भर न पोसिया। हुबदार गाजी दा सरदार गाजी दा, सरकार गाजी दा। सदा सलामत रामे। जी जी अच्छा बिस्मिल्लाह साईं, तुम हाथ खड़ा कर रहे हो खैर है। मैं कोई न्याज नहीं मंगदा, कसीदे ते मिसरे दे विच बानी नाल है गल करनी है भाई। बाकी मजमे को शेर भूल ही गया तो बानी को वल्दे साल तक याद रहा सी भाईजान। क्योंकि मिसरे दे विच मैं गल्लां करनी अंतरा है। सब तो पहले मुखातिबा मैं अपने सोजियां दे नाल, अगली गल करे मजलिस दे बानी दे नाल जो सारा एहतमाम किया। ज़ाकरीन को दावत दी तुसां सां इकट्ठे थे, यानी कि इबादत दा ज़रिया बने। दूजी गल बानी दे नाल, बाकी जितनियां गल्लां हैं वो सारियां महमूद कोट थोड़े मजमे दे नाल। हुण सब तो पहले मैं अपने सोजियां दे नाल मुखातिबा 14 दसाया है। अल्फाज वखरे हैं साडे कसीदा दे, अंदाज वखरे हैं 14 दसाया है। अल्फाज वखरे हैं साडे कसीदा दे, अंदाज वखरे हैं। ज़ाकिर सजाया है लंगर पकाया है, माहौल मजलिस का सोना बनाया है। ज़ाकिर सजाया है लंगर पकाया है, माहौल मजलिस का सोना बनाया है। हलाली होण दा सबूत देवना, कच्चा नहीं देवना मजबूत देवना। हलाली होण दा सबूत देवना, कच्चा नहीं देवना मजबूत देवना। वल ऊंचा बोल के ते बाजू खोल के, वल ऊंचा बोल के ते बाजू खोल के। नरमार गाजी दा सरदार, सारे सारे बोलो है सरदार गाजी दा,
सरकार गाजी दा सरदार गाजी दा सरकार गाजी दा जी साईं बिस्मिल्लाह सारा दी सलाह मिसरा वाला पढ़ तुम्हारा भी प्रोग्राम है शेर वाला पढ़ भाई सारे जो आते हैं मिसरा फिर पढ़े ने आए 14 दसाया है अल्फाज बखरे हैं साडे कसीदा दे अंदाज बखरे हैं 14 दसाया है अल्फाज बखरे हैं साडे कसीदा दे अंदाज बखरे हैं जाकिर सदाया है लंगर पकाया है माहौल मजलिस दा सोना बनाया है जाकिर सदाया है लंगर पकाया है माहौल मजलिस दा सोना बनाया है हलाली होण दा सबूत देवना कच्चा नहीं देवना मजबूत देवना हलाली होण दा सबूत देवना कच्चा नहीं देवना मजबूत देवना फलूचा बोल के ते बाजू खोल के फलूचा बोल के ते बाजू खोल के नारा मार गाजी दा सरदार गाजी दा सरकार गाजी दा सलामत रहो तुरे घर आबाद हो मैंने बेड़े बसते हो मैंने हूँ कसीदा वही पढ़ूँ मौला मीर दे निकाह दे हवाले नाल अयो केड़ा केड़ा नबी मेरे बाद शादी शरीक होया मकाम उसका कलम की नोक से लिखूं तो क्या लिखूं जो बेटी हो के बाप की नजरों में मादर थी और शबे मेराज खालिक ने जिसे पर्दा बनाया था नबी कहते हैं वो पर्दा मेरी बेटी की चादर थी रसूल फरमांदे भाईजान तुहाडी सामने वाले इस डब्बे दा आवाज नहीं पे आंदा फकत हिक्के ते आंदा पे मेरे को लगदा हाँ इसको भी थोड़ा जा चलाओ नबी कहते हैं वो पर्दा मेरी बेटी की चादर थी क्या ख्याल है कि पंथ करूं पैगंबर मेराज ते पहुंचे आवाज कुदरत आई मेरे हबीब मैं तेरे नाल गल्लां ढेर करनियां हैं लेकिन जानदे मैं तेको सदा क्यों है मैं तेको ई वास्ते सदा है जो मैं तेरे नाल गल करनी है बतूल दे रिश्ते दी और बतूल दा रिश्ता मैं कीता अबू तालिब दे पुत्र दे नाल यकम ज़िल हज बतूल दा निकाह हो सी उस दे बाद अली दी बारात तेरी हवेली आसी तो मेरा सोना मुहम्मद तू वापस वल वन तू वन के शादी दी तैयारियां कर बस सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा वापस वल है वो वादे वाला नहीं आ गया मेरे बाद शपीर अमीर दी शादी तने ये थोड़ा जिहा तले पस मंजर बयान पिया करी ना ये बातें बच्चे समझ वंजन जेड़े इतने शौक नाल सुनते पाए वरना बजुर्गों के सामने केड़ी तशरीह करनी पैगंबर वापस आ गए वादे वाला नहीं आ गया अर्श ते मलाइका सारे इकट्ठे थे तो जनाब जिब्राइल आखा भाई मैं को तो वंजन दो चूँकि मेरे उस्ताद की शादी है तो वन के सारे इंतजामात मैं आप ही संभालने हाँ भाईजान बाकी फरिश्ता आखे जिब्राइल तू वह पे पीर अमीर की शादी ते चूँकि असा शरीक ना हो सके तो असा कोई सवाल इकट्ठे किए ने परचा पढ़ गए जो तू जिमें ही पिछा वलसे ध्यान नाल शादी के सारे मनाजर देता रहे जो असा तेरे को इन सारिया गलों के जवाब घेरने जब जनाब जिब्राइल फरमाए हुक्म करो मलाइका जी गल की उसका ना है कसीदा एक नारा सुना सकते हो सारे रल के मैं कसीदा शुरू करा मलाइका पया दिन एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा एडी झंझनो बिठावण कीते
सानू दसना ही नबी केड़ा ये तो पक है तै शादी है भंज वेखणी तै करीब हो के ढुकती है जंज वेखणी शादी भल वेखणी तै करीब हो के ढुकती है जन वेखणी जे तू मेहंदी दा वेला गवावे आके दसना ही यो मंजर भुलावे नहीं जे तू वेला गवावे नहीं आके दसना ही यो मंजर भुलावे नहीं ये भी दसना ही जो इमरान दे लाख दी ये भी दसना ही जो इमरान दे लाख दी रूप दुल्हा दे विच शाह दे भक्त दी रूप दुल्हा विच शाह दे भक्त दी जब बुलंदी आवे शेरा बंदी आवे शेरा हैदर नु पावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा सलामत रावे सलामत रावे जब बुलंदी होवे सेहरा बंदी होवे शेरा हैदर नु पावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा हा लंगर का इंतजाम सिर्फ जाकरां दा या मोमना वास्ते ही है अच्छा सारा वास्ते लंगर है तो गल वत जुड़ गई जो शेर है ही लंगर के हवाले ना हैदरी भाई इमरान का हुक्म तामील हो गई मैं आके गल जुड़ गई जो मिसरा मेरे पीर अली दी शादी दा ते शेर है ही लंगर के हवाले नाल उन्हें आके जिब्राइल जवेंदा पे मुर्शद अमीर दी शादी ते ता ध्यान रखें सानू दसना ही पराने आहन कित्थों दे उन्हें कीते ओ खाने आहन कित्थों दे भाई सुनदा मैं हैदरी फिर पढ़ा लगा उन्हें ध्यान रखें सानू दसना ही पराने आहन कित्थों दे उन्हें कीते ओ खाने आहन कित्थों दे सानू दसना ही पराने आहन कित्थों दे उन्हें कीते ओ खाने आहन कित्थों दे ये भी दसना ही ओ कित्थों मंगाए गए जेड़े उन्होंने शरबत पिलाए गए ये भी कित्थों मंगाए गए जेड़े उन्होंने शरबत पिलाए गए जाके देंदा ओ खाने पिया कौन है जाके देंदा खाने पिया कौन है ते पिलांदा ओ शरबत पिया कौन है ते पिलांदा शरबत पिया कौन है खाने खावन तू पहले ते बाद विच उन्हां दे हथ धोवावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा सलामत रावे खाने खावन तो पहले अते बाद विच उन्हां दे हथ धोवावण कीते सानू दसना ही नबी केड़ा बाबा कसीदे दा जुग शेर केड़ा बिसरा मैं को सारे कसीदे चो बिस्मिल्लाह बाबा सब तो ज्यादा पसंद है उन्हें के जिब्राइल जे वैंदा पे मुर्शद अमीर दी शादी ते जे वैंदा पे आए हो सकते अस को रियायत रहो ये जितनियां गल्लां कीतियां ही से इन्हों चो कहें दा जवाब ना गिनो लेकिन जिब्राइल तवज्जो नाल दे दरा में असा एक गल दा जवाब जरूर घिनना है जनाब जिब्राइल फरमाए हुक्म करो मलाइका दिन ध्यान रखें डोली दुल्हन दी हर कोई चाहता नहीं खास लगदे सिवा नेड़े वैंदा नहीं सलामत रावे आबाद रावे मैं न्याज वसूल कर घिन तो शेर वला च पढ़ना मेहरबानी भाई न्याज ही घिन दे आओ ते तकड़े थी के शेर ही पढ़ो पत राह ते पे हिसाब किताब थी सर बाबा तवज्जो करे सो उन्हें के जिब्राइल जवेंदा पे मुर्शिद अमीर दी शादी ते ध्यान रखें डोली दुल्हन दी हर कोई चाहता नहीं खास लगदे सिवा नेड़े वैंदा नहीं डोली दुल्हन दी हर कोई चाहता नहीं खास लगदे सिवा नेड़े वैंदा नहीं रुखसती वेले हरगिज़ तैं भुलना डोली दे वेले कहीं पासे ढुलना नहीं रुखसती हरगिज़ तैं भुलना नहीं डोली दे वेले कहीं पासे ढुलना नहीं सामने हर दिन सैयदा दी हुर्मत होसी सामने हर दिल सैयदा दी हुर्मत होसी उसे वेले नबी आदा हुर्मत होसी उसे वेले नबी आदा हुर्मत होसी नेड़ा दी वेखणी ते सही वेखणी डोली सैयदा दी चावण कीते
सानू दसना ही नबी तेरा। आबाद रामे करबला ले तेरी सारी नौकरी अपनी बारगाह कबूल फरमावन। एक मौला दे मदा खान दी इंतजार है, नहीं तो मैं इतना ही एक दो मरसीए पढ़ देवा, नौकरी मेरे हिस्से की पूरी आई। अज़ादारो, जवानों, बुजुर्गों, मीर अनीस का एक कत्ता है कि मदीना कहाँ और कहाँ करबला, कहाँ का मुसाफिर कहाँ लुट गया। सैन तेरा पुरसा कबूल फरमावे, करबला ले तेरी सारी नौकरी अपनी बारगाह कबूल फरमावे। कहाँ का मुसाफिर कहाँ लुट गया। इतना मुहर्रम दे विच पूरी विछदी है भाई, यकीनन बरामदगी होंदियां हो सन। तुसा मुहर्रम दे विच डिठा हो सी भाई करबला दे मुतलका जितने शहीद हैं, अक्सर शहीदां दे तुसा सा जनाजे बरामद कराएं। मैं एक छोटी जी मिसाल चले वह जो बच्चे सारे नाल समझ वजन। जनाबे मुस्लिम दा तुसा जनाजा बरामद कराया हो सी, जोड़ी दे जनाजे आए हो सन। अगर शहादत पढ़ी वजे तो मेरी आलिया सैन दे पुत्रां दे जनाजे आने। शहजादा अली अकबर दा जनाजा आया हो सी, शहजादा अली असगर दा तुसा सा झूला बरामद कराने हैं। और मुहर्रम दे विच जिहड़ी मजलिस शहजादा अली असगर नाल मनसूब है, उसकी सारा साल तुहारे सारे तो जिहड़ी ज्यादा इंतजार है वो इन्हां पर्देदारां को रहिंदी है। क्योंकि पर्देदारां दी अक्सर जिहड़ियां मन्नतां हैं या वो शहजादे दे झूले दे उत्ते या जेड़े ने इमाम बारगाह दे विच जोड़ी दे जनाजे आवन। मैं ठीक पे आदा ना। हुण कुछ अज़ादार सोचींदे पे भाई जाकिर साहब गल की, पता नहीं उन्होंने गल करने का मकसद क्या है। बाबा मैं गल ई वास्ते की है भाई अक्सर शहीदां दे जनाजे, लेकिन करबला दे कुछ ऐसे शहीद हैं जिन्हां दे आखिरी दिहां दे विच मुहर्रम दे जिहड़े आखिरी अयाम हैं तुसां उन्हां दियां छबियां बरामद कराईयां, जनाजे बरामद कोई नहीं कराए। उन्होंने विचों मैं दूध का तारफ पिया करना जिन्होंने जनाजे कोई नहीं आते। उन्होंने विचों एक शहीद का तुसा साई अलम बरामद कराने हैं, दूजे का जुल जनाह बरामद कराने हैं। जे तू थक नहीं गया तो वजाहत मैं कर लेना। जिंदा अलम बरामद कराते हैं उनकी लाश चावण के काबिल कोई नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पुरसा कबूल हो। बस तू तैयारी कर, मैं इतना रिवायत पढ़ के एक मरसिया पढ़न लगा। मैं आके बला च पढ़दा बाबा भाई जान जवानी माने जैदा अलम बरामद कराते हैं। मैं बला पढ़दा साईं, मैं आके जैदा अलम बरामद कराते हैं उनकी लाश चावण के काबिल कोई नहीं, तो जैदा जुल जनाह बरामद कराते हैं दीगे रेले उनकी लाश चावण वाला है ही कोई ना। कौन चावे है लाशा ते कौन करे है दफन। दर्जात बुलंद हैं मलिक अमीर अफजल राकड़ साहब दे, मौलवी साहब दे, ये राकड़ साहब का जुमला है। वो पढ़ते हैं कि मोमनो तुसा डिठा हो सी कि लाशा हमेशा करीबी रिश्तेदार दफनैन। मसलन वसेब कोई फौतकी हो वने तो जरा तुसा सब परचावण वास्ते वहदे हैं, अगर कोई पिंडाल उच्चे वहन करके रोंदा पिया हो तो कोई पूछना पौंदा जो कौन है, असा समझ वहने करीबी है। या अगर कोई आके तुसा बाहो तो मैं कफन गिदी आवा भला भी समझ वहने करीबी है। इसका मकसद है कि लाशा के वारिस करीबी रिश्तेदार बनने। तो राकड़ साहब पढ़ते हैं कि लाशा के वारिस करीबी रिश्तेदार बनने तो 10वीं दी दीगर गरीब हुसैन को कौन दफना हुआ। जो इमाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो इमाम हुसैन दी मां दा न कोई भिरा है तो न कोई भेड़ है। भाईजान वारिस बना कोई नहीं। उन्हें जवानों दी लाशें धुपते पईयां रहियां जिन्हों को वसदे वेले मावा कंडे ही न लगन देनी। सैन तेरी नौकरी कबूल फरमावे, तेरा पुरसा कबूल होवे। तुसा ये भी सुनते रहते हो कि इमाम हुसैन बादशाह 10वीं वाले दिन मैदान करबला दे 7 हमले किए। जो उमर इब्न साद आखे ना हुसैन
फौज तेरी मुक गई है, थक पे तो हुणी टाइम ही बैयत कर। तो उस टाइम चूंकि हम सारा तफसील मजमून पढ़ने का टाइम नहीं, मेरे इमाम नेज़े की चुंझ के नाल एक लकीर छिकी है और इमाम फरमाया है कि उमर साहब तू अपने सिपाहियों के दस्तां को पानी पिला, इनू मैं पहला हमला करे सा। अगर तुहाडा एक सिपाही मेरी तकबीर की सदा तो पहले लकीर अबूर कर गया तो मैं तेरे हाथ ते बैयत करे सा। यह है जख्मी हुसैन दा वादा। और भाईजान दर्जात बुलंद होवन बाबे मुरीद अब्बास लंगा दे, बाबे उन्हें पढ़ देन कि उस लकीर तक फौजा पहुंचिया ना है। 10वीं वाले दिन इस रंग तसे हुसैन हमला किया जो लकीर दे पहुंचण तो पहले 22,000 सिपाही दे सर एक पासे हैं ते धड़ एक पासे हैं। यह है जख्मी हुसैन का पहला हमला। ते इमाम हमले किए 7, लेकिन महमूद को टले। इन्होंने विच अली अकबर दे बाबे जो तीजा हमला किया है ना, वो तो इतना वड्डा है। अली अकबर दा बाबा एडे जलाल छाई जो रावी लिख देन कि इमाम ने मेमना को मैसरा ते उलट दिता है, मैसरा को मेमना ते पलटा दिता है, भजदियां हुई फौजों को कूफा दियां दीवारां वंज रोका है। रावी हैरान थे गए पता तो करो तीजे हमले के टाइम हुसैन के हमले इतना जलाल आया क्यों है। तो बड़ी मेहनत के बाद एक आलिम दीन इसकी वजह तलाश करके अपनी किताब में लिखी। हो सके मोमनो 10वीं वाले ने हमले इमाम हुसैन के सारे वड्डे हैं, लेकिन वह जी वजह मेरी समझ चाहिए वो ये कि तीजे हमले के टाइम हुसैन सब तो ज्यादा जलाल इस वास्ते है। वह लड़दे लड़दे अचानक हुसैन का घोड़ा उतों वंज गुजरे जिथे दोहें बाजू कटवा के फुरात के किनारे गाजी सुता पिया है, जिथा अब्बास सुता पिया बाजू कटवा के। वो देखे मैं को इवें लगता है कि हुसैन भिरा कोई देते गए तो अली अकबर के बाबे का जलाल ही वधदा गया। बस एक रिवायत बड़ी सुन गिनो, इनू अली अकबर के बाबे के हमले जारी हैं। तो ये तो तुम सुनते रहते, मैं वक्त इमाम की ताकत ते अख्तियार पे दसना भाई इमाम के कोल अख्तियार कितना होंगे। तो तुम सुनते रहते हो ना कि उन्होंने कायनात जिथा जिथा कह वक्त इमाम को मदद वास्ते सद मारा, मेरे मौला उठा वन के मदद की थी। वो एक वाक़िया तब ढेर पढ़ा गया, दर्जात बुलंद होवन मलिक खुर्शीद पहौड़ साहब दे, वो भी ढेर पढ़ते हैं। वो जै दरिया के किनारे थे एक मई के कोल पुत्र झण गया पानी है, तो उस 10वीं वाले ने अली अकबर का वास्ता दे के इमाम को सद मारा। तो मेरे मौला उठा मन के दरिया दियाँ लहरें चो उनको पुत्र बचा के दिता। एक वाक़िया तो ये ज्यादा पढ़ा गया, एक वाक़िया ये मिंबर ते मुँह थोड़ा पढ़ा गया जो मैं पिया पढ़ना। बाबा अगला वाक़िया यह है कि करबला दे विच इमाम हुसैन के हमले जारी हैं। उन्होंने कूफे शहर का एक वसदा है, जहाँ ना तारीख दे विच अब्दुल्ला मिलता है। याद है कि तकरीबन 6 महीनों के सफ़र के बाद मैं अपने शहर कूफा पहुँचा, लेकिन अब्दुल्ला दे मैं घबरा गया भी पूरे कूफा दे विच किथाई मैं को मर्द नज़र नहीं आया। या तो मैं सोचेंदा आना है क्या कूफा दे विच कोई बीमारी आ गई है, क्या शहर दे विच मर्द खत्म हो गए, कोई मर्द नहीं दिसदा। अब्दुल्ला आदे जिमें मैं यह गल सोचेंदे अपने घर पहुंचा, आदे के सामने मेरी घर वाली खड़ी आई। तो मैं यो सवाल अपनी घर वाली की आदों दी अखी वस पईन। उस मेरे पास देख के आखे अब्दुल्ला तू तो टुर गया है लंबे सफर ते अल्लाह जाने के दिया ये जुल्म भरा चन चढ़ पी है। शहर च बीमारी नहीं आई। इन्हें घर वाली आदि है हर गली चौक बाजार सिपाहियों के दस्ते ऐलान कर गए जो इथाई नजदीक कोई जंगल है जिनको करबला सड़ेन। उन्हें आखे करबला दे सारी बागियां नाल जंग छिड़ गई है, कोई पग बधाने वाला जवान शहर च नजर ना आवे, गिरफ्तार कर घिनसू या कत्ल कर रहे सो। वो महाज से पहुंचे जो हुकूमत को जरूरत है, नाले मुँह मंगे इनाम ही मिल सन। वो शहर के अक्सर जेडे मर्द हैं वो सारे टुर गए उन्हें करबला वाले पासे, कुछ इनाम के लालच तो कुछ हुकूमत के खौफ तो। बीमारी कोई नहीं आई, मर्द सारे करबला है। अब्दुल्ला आदे मैं बीवी की गल सुनी है, या तो मैं अपने घोड़े तो लांदा पिया है। या अब्दुल्ला आदे मेरी 4 साल की थी मेरे सामने आ खड़ी है, उसी में आके मेरे सामने हाथ ही जोड़न ते हाथ जोड़ के आखे बाबा मैं थोड़ी मिन्नत करेंदी हाँ, जीन न छोड़ो। जो ऐलान मैं ही सुना है, जै हुकूमत का साथ न दिता उन्होंने घर जला रहे सन। बाबा ते सोने पे वसते हैं, मत कोई मुखबरी करे सारे घर को कोई नुकसान देवें। बाबा मैं तलवार चा के घिना दियाँ, तुस टुर वजो उन्हें जंग वाले पासे तो उस बागी ते वन के एक हमला तुस ही करो। अब्दुल्ला आदे मैं धी नाल इवें कई दफा उनका चेहरा डिठा है, भावें जो 4-5 साल की बच्ची है, लेकिन उनकी गल तो ठीक है, उनकी गल वजन है। मैं आके बेटा तलवार घेना मैं जंग ते वह। अब्दुल्ला आदे मेरी बच्ची बस मैं मुका ही खड़ा। अब्दुल्ला आदे मेरी बच्ची तलवार घेना ही है, याद तलवार मेरे हाथ चाहिए। मैं अपना घोड़ा टोरा याद अपनी हवेली दे विच
मेरे घोड़े इवें 7 या 8 कदम चाहे हैं जो मेरी बच्ची साढ़े मारे बाबा 1 मिनट रुक वनो तो मेरी एक आखिरी गल सुन के वजाए बस मैं इतना मरसिया पिया पढ़दा। अब्दुल्ला थे मैं रुक गया, मैं आखे बेटा हुक्म, या तो मेरी धी सामने आ खड़ी है। मैं तो आखे बाबा तुसा वेंदे पे जंग ते मैं सुनती रहा कि जंगा के माले गनीमत मिलता है, काफ़ी टाइम हो गया मैं तलाश हाँ बाबा मैं जेवर बनावना हाई, मैं कोई यमनी पत्थर नहीं पे मिलता, अगर हो सके तो जंग चो मेरे वास्ते यमन का पत्थर गिन के आवाए। और अब्दुल्ला आदे मैं धी नाल वादा किया है अपनी हवेली एक मैं सुनता है, एक मेरी धी सामने आई, अस दू हसे, मैं धी नाल टुरते वेले वादा किया मैं कोशिश करे सा अगर मिल गया तो तेरे वास्ते जंग जो यमनी पत्थर गिन के आस। बस अब्दुल्ला थे मैं वादा करके टुर तो पिया, लेकिन याद है मैं मर गया हुआ हा तो मैं करबला के उच्चे टिब्बे ते आके अगला मंजर न डिठा हुए हा जो मैदान करबला कोई एक अल्लाह रासी है जो कोई लखा मारन हालन, आधे को जख्मा के निशान जवानी माने, आधे को तीरां दे निशान, आधे भावे जो जख्मी है तो इकल है, लेकिन अब्दुल्ला आते उनकी हैबत इतनी है भाई जख्मी जै पासे अपने घोड़े का रुख मुड़ींदा है अगू मीलों तक मैदान साफ थी वेंदा है, उनका खौफ तो डर इतना है। आते जो कूफा शहर का सिपा सलार है, अब्दुल्ला दे मैं सामने उसके आके अपना घोड़ा रोक है, उसको अपनी आमद की इतला दी है, जो मेरे को पता देर ना लगे मैं सफर ते हैं, मैं तुम्हारी मदद वास्ते आ गया। और आते सिपा सलार मैं को आखे अब्दुल्ला ते चंगा कीता है, मदद वास्ते आ गए, इनाम वास्ते फरिश्ता बनदियां पे, मैं तेरा नाम लिखिन सा इतना ही खड़ वन तलवार बेनियाम चकर, हुणे ओ जख्मी इथां गुजर सी, तू उस उत्ते हमला चकरें, मैं लिस्ट तेरा नाम लिखिन सा। अब्दुल्ला आते हूँ बेनियाम तलवार आते मेरे हाथ चाहिए, या मैं इसे इंतजार खड़ा है कोई ऐसा रुख बने वो बागी मेरे सामने आवे, मैं उससे एक हमला करा तो वह तो मैं घर टोर वैसा। आधे कुछ देर के बाद मेरी दुआ मुस्तजाब थी है, आधे करबला वो जख्मी इवें लड़ते लड़ते मेरे सामने जो आ गुजरे तो कूफा के सिपा सलार सर मारे, अब्दुल्ला जल्दी कर, इो तो साडा दुश्मन है, ये जल्दी कर, इस तू एक वार कर गन, मैं फिर इस तेरा नाम लिखदा। अब्दुल्ला थे मैं जख्मी के पिछू अपना घोड़ा भजाए, जिगर ते हथ रख कर रिवायत सुने, आधे करबला के मैदान घोड़े भजते आते हैं, उस मुसाफिर का घोड़ा अगे है, अब्दुल्ला थे मेरा घोड़ा पीछे है, बेनियाम तलवार मेरे हाथ चाहिए, मेरी कोशिश आई जो मैं इस वार करा, आते भजदे भजदे मेरे को इवें महसूस थे तो उस जख्मी अपने घोड़े की रफ्तार कम चकी थी, आते मैं थोड़े जे घोड़े दी वागा झलियन, मैं घबरा गया भाई को पता तो नहीं लग गया जो मैं इस हमला करना चाहना, आते वह तो जख्मी अपने घोड़े दी वागा चाहिए, आते मैं उसके पिछू अपना घोड़ा भजाए, आते भजदे भजदे अचानक इवें नगरी करबला ते जख्मी का घोड़ा रुक गया है। अब्दुल्ला ते उस मेरे पास डिठा नहीं, उथा ही जीन ते बह के मेरा ना ही चाहे तो मेरे पास इशारा करके आखे अब्दुल्ला जल्दी कर अपना घोड़ा मेरे बराबर घेंदा। न्याज हुसैन समझ करो मैं अब्दुल्ला जल्दी कर अपना घोड़ा मेरे बराबर घेंदा, या तो मैं घबरा गया ये कौन है जरा मेरा ना ही जानता है, अच्छा मैं डरा खड़ा है या उसे मुसाफिर रूजा सर मारे, अब्दुल्ला मेरे को वक्त कोई नहीं, जल्दी कर अपना घोड़ा मेरे बराबर घेना तो मेरे को अपनी अमानत घेना। अब्दुल्ला आते जरा अमानत ना आया तो हूँ मैं खड़ ना सका, या तो मैं घोड़ा भजाए, मैं घोड़ा हूँ जख्मी के बराबर घेन गया, आते उतो भजते घोड़े तो जख्मी अपने हाथ जो एक अंगूठी लहाइए मेरे पास बधा के आखा जना वापस वल वने धी कोई यमनी पत्थर देवे। अब्दुल्ला आते मेरा मत्था कोच ते आ लगे, मैं आखे कौन है गैब जाना नाला, आते बूढ़ी हुई कूक आई है, मैं को सुजान मैं हुसैन हाँ। अब्दुल्ला करबला लुट पाई गई है, मेरे जवान मेहमान सदके सदके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुसैन तेरी मुकान कबूल फरमावे। अब्दुल्ला मेरे जवान मेहमान मारे गए, मैं नाने का दीन वदा बचाना। अब्दुल्ला लुट पाई गई है, मैं सुनता आता तक धी आखा आई ना जो मेरे वास्ते यमनी पत्थर गहना में, ये मेरी तरफ धी को यमनी पत्थर दे, बस खत्म। 8वें हमले की तैयारी है छाई, जना एक बीबी सड मारा कि प्यू दे जला लिखा है नहीं, माँ तो तेरा सजदा देखण आइए, कर तयम्मम पढ़ नमाज, जो नबी भी तेरा सजदा देखण टिबे करबला ते पहुंच गया। बस माँ की गल सुन के मुकंदा पे भजते हुए मुर्तजिज़ तो लह गई अली अकबर दा बाबा, हुसैन तो लह गए। मैं हुण तेको किवें दसां जो लहंदे टाइम अली अकबर दा बाबा जख्मी कितना आई। 6वें इमाम के घर एक मजलिस भी होंदी आई, मजलिस एक मोमिन इो सवाल इमाम ते कीता है कि मौला असा जाकरा तो रोज सुनते हैं, अज तुसा आप जाकर बनो तो तुसा साकू दसो जो 10वीं दी दीगर तुम्हारे डाडे को जख्म कितने हैं। तो इमाम रो के फरमाया है कि 10वीं दी दीगर मेरा डाडा इतना जख्मी है
कि अगर सामने खड़ के देखो तो कंड वाले पासे आंदा होया बंदा ही नजर दा आई। यह रिवायत बाबा ये सारे जेडे पुराने जाकिर हैं वो पर्दे नाल पढ़ते हैं कि मोमना दा दिल ना दुखे। ये इवें ना पढ़ते कि दीगर अले इतना जख्मी है जो लम्हे दी हवा उभे पे गुजरती है, उभे दी हवा लम्हे पे गुजरती है। एडा वड्डा मजलूम जिंदे 6 या 7 कातिल पीछा वाला है। कोई उमर इब्न साद के सामने आके खंजर सट्टे हा देख के आख्या जालिम खुदा लानत करी तू तो इनाम दा लालच दे के भेजींदा है, मगर कोई याद है जब मैं पहुंचा हुसैन दा सर है तो कहीं बीबी दी झोली है। कोई याद है जब मैं पहुंचा हुसैन दे कोलो नाना आया बैठा है। उमर इब्न साद ये कोई हिक कतल तो नहीं, ये तो ढेर सारे कतल करने पौंदे। सारा कतल तो साफ जवाब है। हुण जब सारे कातिल पीछे हट गए ना, ये जड़ा ये छेकड़ी कातिल है जिन्हें ये पीछा वाला है ना, ये जालिम आके में खंजर सट्टे। उमर इब्न साद के पास देख के कमीना मेरे नाल मजाक की थी, ये हुसैन तो नहीं। मैं नेड़े वन के देखा ये तो कोई चिट्टी दाढ़ी वाला ज़ईफ है। ये जालिम आखे ये हुसैन है। ये जालिम आखे हुसैन किमें हो सकता है? कल तो मैं डिठा हुसैन की दाढ़ी काली है। ये कमीना देख के आते कल है अली अकबर भी तो जींदा है ना, जरा दाढ़ी काली है सही अकबर जींदा है। हुण अकबर लह गए इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है। बस बाबा मेरा दिल है इवें एक वखरे अंदाज नाल ते कुछ वहन सुनवावा, क्योंकि पुराने जेडे पहले जाकिर हैं वही अंदाज पढ़ते हैं। अजकल तो खैर ये शाख वो कम पढ़ी वही है। जब सारे कातिल पिछा हट गए यजीद के जरनैल सारे इकट्ठे थी गए, सारे जरनैल इकट्ठे थी गए। ये मशवरा खड़े करींदे हैं भाई अज कोई ऐसा बंदा तलाश करो जिनको पता ना होवे जो अस करबला के मैदान कहता घर पे लुटीने हैं। या दू जरनैल यजीद के सारा तो वखरे थी गए। मैं दूहां का ना पिया चाहना कम अज कम एक दफा लानत जरूर कराए, क्योंकि ये वो दू जरनैल हैं जिन्हें डाही वाले डे बीबी के बाग को वखरे रंग च लुटाए। एक जरनैल उमर इब्ने साद, दूजा उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी। इन्हें डाही वाले ने बड़े जुल्म किए। दीद पई उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी दी। इनके जहन च एक मनसूबा है। इस सामने डिठा है इस फौज अशकिया के खैमे हैं ना, उन्हें खैमे के एक सिपाही की मरहम पट्टी करके एक बंदा बाहर पे आंदा है जिंदा ना कैसे इनके गल दे सलीब है, हाथ दे जराही वाला थैला है। फौरन ही जालिम के जहन च ख्याल है भी ये तो कोई ईसाई है। तो इको क्या पता जो अस करबला दे कहता घर पे लुटीने हैं। ये जेडे काम तू लखा डर गए मैं इनाम का लालच वध है ना, इसे को आधा ये वन के मुसाफिर का सर घिन आवे। ये जेड़ी शायद मंगसी मैं को यजीद तो घिन दे। हुण मैं को नहीं पता ही मजलिस सैयद कितने बैठे थे किथा किथा बैठे। सारे सैयदा तो माफ़ी मांग के ऐन बैन एक जुमला उमें पे आदा जिमें साईं जाफर जमान अपनी किताब में लिखा है। इस जालिम उथों खड़ के सड मारे आखे कैस वापस वाला। इस जालिम आखे तू सारी जिंदगी कमाई करींदा रसे लेकिन तू इतनी दौलत नहीं कमा सकता जितनी दौलत मैं तो कोई छोटे जे कम वस देना। देखो समझ आ गई है। मुसलमान आखे हुसैन का कतल तो छोटा काम क्या करना है। याद है वो सामने जरा मुसाफिर लथा बैठा है, नहीं देखो छुड़ावन वाले नहीं देखो बचाव वाले, तू ही सर घिना जो मंगसे मैं तेको यजीद तो गिनवा दे सा। चूंकि सारा मजमून पढ़ने का टाइम नहीं, मैं इतने इख्तसारा नहीं पढ़ता पिया। एक कंड करके टुर पिया आते मुसलमानों तो समय को जानते जो नहीं वे। मैं तो आप एक बहुत बड़े प्यू का पोतरा, मैं तो एक सरदार का पोतरा है। मैं वतन तो टुरा हामी, मैं बचपन तो एक ख्वाब दे था ना 4 बार ख्वाब दे आके मैं को जनाब ईसा आखे कैस तू करबला टुर वन ते को करबला दे रुतबा ते मकाम मिलना है जेड़ा मैशर तक वत कहीं ईसाई को नहीं मिलना। मैं को जागीर की लोड़ नहीं, मैं वो मकाम की तलाश चाया। जरा डिठा इन्हें जर दौलत जागीर नहीं खिंदा को मकाम की लोड़ है। और उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी पिछा हट गया है। मैं मिनू तारीख खड़ा पढ़ना उमर इब्ने साद अगा वधा आते तू जो आदा है तेको तेरे नबी आखे तेको करबला रुतबा ते मकाम मिलना, वो मकाम ही तेको फौज दे असा देसो। मंज मुसाफिर का सर घेना इतों घबरा गया है। अपने आप को आदा खड़े कैस रुतबा ही ठीक है मकाम ही ठीक है, तेरे नबी का फरमान ही सच्चा हो सी, लेकिन कहें मजहब की कोई किताब ही बेगुनाह कतल की इजाजत नहीं लेंदे। बत अल्लाह जाने के जा रुतबा है तैयारी करा मैं वहन पिया पढ़दा। एक के जा मकाम है जोड़ा कहीं गरीब के मारन नाल पिया मिलता है। आते मुसलमानों में जिंदगी बचावन वाला कहीं को मारन मेरा काम नहीं, नाले मेरे को हथियार ही कोई नहीं। उमर इब्ने साद अपना खंजर काट के इसके हाथ उत्ते रखा है आते मेरा खंजर ही घिन वन मुसाफिर का सर घिना तू जेड़ी शे मंगसे ते को यजीद तो घिनवा दे सा। बस इस तो अगर तुसा मजमून सुना होए खंजर ईसाई के हाथ दे विच
अगर समझ आ वने बुजुर्ग पढ़ते हैं खंजर चाह के उतों आ गुजरे जिथा बतूल दियां धियां दे खैमे हैं इको जख्मे हुसैन तो वैंदा दर तू खड़ के बतूल दी धी डिठे बीबी गल की थी हबाई दी शहजादी दे नाल ते जनाबे फिजल सन मारे जे लोड़ ही सर दौलत दी ते पई आदी मेरी सैने ओ असा अपने सेवर दे दिया है जिंदी कीमत कुलदार है सदके सदके बीबी सेवरा की गठड़ी बना के खिलाई है हो असा अपने सेवर दे दिया है जिंदी कीमत कुलदार सदके थीमा अगली गल समझाए बीबी आदि जी जी दे जन्नत चाहदा होवे तेरे भी लिख मजलूम दी भेणे हो जे नहीं रुकदा तो सुजान के मारे ही बतूल दा पुत्र हुसैन माता भी करें दे आओ सुन दे भी आओ अंदाज दा वैन पढ़ता जाए वैन ते मजल समुख वैनी जना बीबी फिजा गल की थी बुजुर्ग पढ़दे आनी में गल सुन के कहे उसके हाथ चू खंजर ढाए गए सैन फिजा दे पास दे के आदे तू कौन है बीबी अते खैमे कहंदे ते तफसील दे नाल जैसा है हो जेड़ी जीते जन्नत लिख देंदी ये क्या इस दी मां सैयदा लफ्ज सही है जेड़े मैं पढ़ गया यार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अच्छा साईं अच्छा बाबा हो जेड़ी जीते जन्नत लिख देंदी ये क्या इस दी मां सैयदा न्याज़े हुसैन सारा बहुत समझे बाबा एक गल होर की थी आधा खड़े वन आख अपनी सरदार सादी को ते जैंदा ओ मजलूम भिरा है आधा खड़े थी गलती गई है ला इल्मी विच करे माफ चाहन दे मां बीबी को आखे कैस माफी मंगता है बस एक बंद होर पढ़ना मेरे हिस्से की मजलिस हो गई बाबा जदा पता लगे जो अकबर दा बाबा है बड़े तहम्मुल नाल मैं वैन पढ़ सकूं समझ करो जदा पता लगे जो अकबर दा बाबा है मैं आखी दे हाथ दे विच खंजर ढाई गई है इवें बादशाह हुसैन दे पासे भज भी है अल्लाह करे मैं मंजर कशी कर गई ना मेरे इमाम तो कई कदम दूर आई बुजुर्ग पढ़दे अली अकबर दे बाबे सर नहीं चाया उठाई बाए के मेरे इमाम फरमाया कैसे आदा जी हाँ सरदार मेरे इमाम फरमाए अब्दुल मसीह दा पुत्र आदा जी सरदार मेरे इमाम फरमाए जंगल च बह के दुआई मंगण वाला बच्चा तू है आदा जी हाँ मैं कहे सा मेरे बादशाह फरमाए दमिश्क दे कलीसे दे विच दुआई मंगण वाला तू है आदा जी हाँ मैं हाँ लेकिन मुसाफिर तू मेरी दुआ तू किवें वाकिफ है जेड़ी दुआ सारी जिंदगी मैं मंगदा रहा आते वो दुआ या मैं जानदा या मेरा नबी जानदा या मेरा खुदा जानदा है जख्मी तू मेरी दुआ तू किवें वाकिफ है मेरे इमाम फरमाए मैं को सुजान मैं हुसैन मैं तो सवेर तू तेरा राह बैठा देता तू मेरे 72 शहदा दे शामिल है तू मेरी फौज का सिपाही है बाबा जदा पता लगे सो अकबर दा बाब है इवें हुसैन के कदमां दे उत्ते झण पिया है ये बंद नहीं को क़यामत दे लफ्ज़ पहले ढेर सारी देर इमाम दे पैर चुमदा रही है मत मेरे मौला दे जख्मी हाथ चुमदा रहे बाबा हाथ चुमण दे बाद आदे मौला मैं को माफी दो मैं बहु वड्डा मुजरिम मैं को पता कोई नहीं मैं तो खंजर चाह के तुहाडे कत्ल दे इरादे दे नाल टुरा हां मेरे इमाम ने को हां दे नाल लाए ते रो के पे फरमाइंदन अगे होर आया है असा माफ कीता है ते हुण कैस ना तू घबरा है
हो तू क्यों रोंदे तेको माफी दी है मैं तू पहले आउन दी मां बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस आखिरी सतर ते सलाम कर लगा सैयदा दे मेरी गुरबत दा एहसास की तई ते आ पहुंचाए विच सहारा है हो तेरी शुक्र गुजार हो सी महशर विच मेरी जख्मी मां सैयदा सैयदा है